अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द फिट मूवमेंट। आज की वीडियो इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होने वाली है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक होममेड अंडर आई क्रीम का सीक्रेट फार्मूला। ये फार्मूला सदियों से हमारी फैमिली में इस्तेमाल होता आ रहा है, तो मैं आपको ये बात तो बता दूं कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मुलेशन है। हमारे घर की खवातीन से अक्सर ये बात पूछी जाती है कि वो कौन सा एंटी एजिंग और रेजुविनेटिंग फार्मूला यूज़ करती हैं जो इतनी उम्र में भी उनके रिंकल्स नहीं आती और हमेशा फ्रेश दिखती हैं। तो सबसे पहली वजह तो है डाइट। अगर डाइट अच्छी हो और हेल्थ ठीक हो तो एजिंग साइंस खुद ही अपेयर नहीं होते। मगर डाइट के बाद जो चीज बहुत ज्यादा अहमियत रखती है वो होता है आपका स्किन केयर रूटीन। हमारी स्किन आज के दौर में मल्टीपल केमिकल्स, यूवी रेज, डर्ट, पॉल्यूशन से एक्सपोज होती रहती है। तो जाहिरी यानी कि एक्सटर्नल डैमेजेस को ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप उसको एक्सटर्नली ट्रीट करें ताकि फिजिकली फिट रहें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नेचुरल सॉल्यूशंस को प्रेफर करते हैं या फिर ब्रांडेड सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। मैं एज अ ड्रग एक्सपर्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमेशा लोगों को नेचुरल सॉल्यूशंस ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि अपनी लाइफ में भी मैं नेचुरल सॉल्यूशंस को ही प्रेफर करती हूँ। नेचुरल सॉल्यूशंस को प्रेफर करने की वजह यही है कि एक तो ये सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और इनका कोई हार्म नहीं होता। आज जो सीक्रेट फार्मूला मैं आपसे शेयर करूंगी, ये आज तक जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी स्किन केयर रूटीन का इसको एक अहम पार्ट बनाया है और इसको कभी नहीं छोड़ा। ये सिर्फ रिंकल्स को प्रिवेंट नहीं करता या ट्रीट नहीं करता, बल्कि डार्क सर्कल्स, आई बैग्स, आई पफिनेस और कंप्यूटर आई स्ट्रेन को भी ट्रीट करता है। अगर आप नहीं जानते कंप्यूटर आई स्ट्रेन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग ज्यादातर कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल का यूज करते हैं और उसकी वजह से उनकी आंखों में जो दर्द हो जाता है, दुखन होती है और डिस्कम्फर्ट होता है, ये उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। और वो तमाम लोग जिनको ये तमाम मसले हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस क्रीम को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन का पार्ट बना लें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, जिसके अंदर शामिल होता है लिनोलिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। अंडर आई की स्किन क्योंकि हमारी बाकी फेस की स्किन से बहुत डिफरेंट होती है, तो इसको कोलेजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोलेजन की कमी से ही रिंकल्स अपेयर होती हैं और डैमेजेस बढ़ते हैं। तो कोकोनट में शामिल लिनोलिक एसिड दो मेन रिक्वायरमेंट्स जो हमारी अंडर आई स्किन की होती है उनको फुलफिल करेगा। इसके अलावा जो आई एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सूजन हो जाती है या बाज़ दफा आंखें भारी लग रही होती हैं, तो उसको भी रिड्यूस करेगा। कोकोनट ऑयल में क्योंकि लॉरिक एसिड भी शामिल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, तो जिन लोगों को आए दिन आई इन्फेक्शन के मसले होते हैं, अगर वो इस अंडर आई क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनके इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस अंडर आई क्रीम के लिए मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। और अगर आपको ये 3 टेबल स्पून कम क्वांटिटी लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी में बनने वाली अंडर आई क्रीम आप इजीली 45 टू 50 डेज तक चला सकते हैं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल, यानी कि रोगने बादाम। रोगने बादाम में क्योंकि रेटिनॉल, विटामिन ई और विटामिन के बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, तो ये आपकी आईज पे बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। एक तो ये आपकी अंडर आई स्किन को स्मूथ करेंगे और दूसरा ये आई पफिनेस और डार्क सर्कल्स के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आपको डार्क सर्कल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, और अगर आपको डार्क सर्कल्स नहीं भी है तो ये डार्क सर्कल्स को आगे फ्यूचर में होने से प्रिवेंट करेगा। जहां तक बात है इसकी क्वांटिटी की, अगर आपने 3 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लिया था तो उसकी हाफ क्वांटिटी यहाँ पे हम आलमंड ऑयल लेंगे, यानी कि 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 खाने का चमचा हम इसके अंदर आलमंड ऑयल शामिल करें। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। उम्र के साथ साथ जो स्किन से इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, ये सबसे पहले उसको रिकवर करता है, रिंकल्स और डार्क सर्कल्स, पफिनेस, ड्राइनेस को ट्रीट करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी स्किन सेल्स को रीजनरेट करता है। जहां तक इसकी क्वांटिटी की बात है तो मैंने यहाँ इसके 10 ड्रॉप्स शामिल किए हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ऑयली है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और आपको लगता है कि आपके अंडर आई एरिया में भी अच्छा खासा सीबम और ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो आप यहाँ पे 10 के बजाय 5 to 7 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। हमारा चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट है फ्रैंकिंसन ऑयल, जिसको ओलिबेनम ऑयल भी कहते हैं। ये बेसिकली कंदर का तेल होता है। कंदर का इस्तेमाल मैंने लास्ट टाइम अपनी हर्बल स्टीम में किया
किया था और मैंने आपको बताया था कि इसका जो एरोमा होता है वो एंजायोलाइटिक होता है, यानी कि वो एंजाइटी को रिड्यूस करता है। और यही वजह है कि फ्रैंकिंसन ऑयल यानी कि ओलिबेनम ऑयल को काफ़ी एरोमा थेरेपीज में यूज़ किया जाता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी खुशबू जानी पहचानी लगेगी, अगर आप कभी ना कभी एरोमा थेरेपी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए एरोमा थेरेपी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर अंडर आई ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये इंतहाई पावरफुल रेजुविनेटर और एंटी एजिंग एक्टिविटी रखने वाला एक एसेंशियल ऑयल है जो कि सेल्स की हेल्थ को प्रमोट करेगा और रिंकल्स पर इफेक्टिवली काम करेगा। इसके अलावा स्किन की डिफेंस मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। जब हमारी स्किन डिफरेंट केमिकल से एक्सपोजर में आती है तो उसको इस डिफेंस मैकेनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसको प्रमोट करता है। और इसके अलावा ये आंखों की दुखन और थकन को भी कम करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो जो 20 से 25 साल तक के लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इसके सिर्फ 3 से 5 ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। अगर कोई 25 से 40 यानी कि 25 से 40 इयर्स की एज तक इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए इसकी क्वांटिटी होगी 10 ड्रॉप्स। और अगर आपकी एज 40 है या फिर 40 प्लस है तो इसकी क्वांटिटी आपके लिए होगी 12 ड्रॉप्स। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और इसने एक होमोजेनस मिक्सचर बना लिया है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको एडिशनल बताती चलूँ कि अगर आपकी एज 55 प्लस है और आप विंटर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके अंदर इवियन जो विटामिन ई कैप्सूल होता है उसका एक कैप्सूल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर विटामिन ई सीरम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि एज और वेदर के साथ साथ हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो अगर आप इस वेदर में रहते हैं और इस एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है तो आप इस रेमेडी के अंदर विटामिन ई को बढ़ा देंगे। अब इस सॉल्यूशन को मैं इस शीशी के अंदर ट्रांसफ़र करूंगी और इसको फ्रिज के अंदर रखूंगी फॉर 5 to 10 मिनट्स और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा। A few moments later. यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 मिनट बाद ये पूरा जम चुका है, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट ऑयल था जो कि कम टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से जम जाता है। तो आपको भी ये ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अब आप सोचेंगे कि इसको एज अ ऑयल सीरम भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से हम अक्सर टी बैग्स के लिए रेमेडी करते हैं जिसको हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको अपनी आइस पे रखते हैं, या फिर हम कोकम्बर के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि कोकम्बर को हम फ्रिज में रखते हैं और फिर उसको अपनी आंखों पर रखते हैं, तो इससे आई पफिनेस कम होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करें। एंटी रिंकल अंडर आई मसाज की बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप इसको यूज़ करते हुए उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप रोज़ाना रात को इसको लगा के सो जाएंगे। अब सवाल आता है कि ये क्रीम आपको कब तक यूज़ करनी है और कब तक आपको इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी स्किन कंडीशन पे और आपकी वेदर कंडीशन पे। क्योंकि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो अगर आपकी सिर्फ एक लेयर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको रिजल्ट कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन अगर इंटरनली आपकी जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ स्किन, वो अफेक्ट हुई हैं तो उसकी ट्रीटमेंट में ये थोड़ा टाइम लेगा। और अगर आपको इस फॉर्मुलेशन का पता चल ही गया है तो आपने इसको ये सोच के इस्तेमाल नहीं करना कि जब आपके डार्क सर्कल्स ट्रीट हो जाएंगे या आपकी आई पफिनेस दूर हो जाएगी तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आप इसको अपनी डेली स्किन केयर रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो आप हमेशा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका इस्तेमाल अब मुस्तकिल रखिएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स आपको जहाँ जहाँ से मिल सकते हैं उन तमाम की डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ताकि आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।